एडीटीवी पर धर्म ध्वजा की पहली तस्वीर सामने आ रही है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ विशेष मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। एडीटीवी धर्म ध्वज की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। और देखिए ये सुचरिता, जिस क्षण का सबको इंतजार था कि ध्वजा कैसी दिखेगी, कैसा रूप होगा, वो पहली तस्वीर इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और देखिए इसमें आपको जो प्रतीक स्वरूप दिखाई दे रहा है, ओम आपको अंकित दिखाई दे रहा है, और सूर्य वंश की जो पहचान है, जिस केसरिया रंग के साथ, जिसका जिक्र अभी जोशी जी यहाँ पर स्टूडियो में भी कर रहे थे, ये वो धर्म ध्वजा है जिसको आप मंदिर के शिखर पर फहराते हुए देखेंगे। और अभी मैंने देखा जोशी जी, आपने तो प्रणाम भी किया ध्वज की पहली तस्वीर देखते ही। हमारे दर्शकों को जरा एक बार फटाफट ये प्रतीक स्वरूप जो यहाँ पर अंकित किया गया बता दीजिए। मैं तो सबसे पहले ये निवेदन करूंगा, जो भी एनडीटीवी जहां से भी देख रहे हों और यहीं से अयोध्या के दर्शन करें, सरयू स्नान का पुण्य प्राप्त करें और ध्वजा को प्रणाम करके राष्ट्र के अखंड और बलशाली बनने का संकल्प दोहराएं। देखिए, ध्वज किसी भी राष्ट्र की विजय का प्रतीक ध्वज होता है। एक पुरानी फिल्मों में होता था ना, कितना सुंदर गीत था वो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, उसके अंत में आता धर्म ध्वजा फहराते चलो। धर्म ध्वजा हमें बताती है कि आइए इसके तले आप निर्भय रहेंगे, अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, पापाचार नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा। यह है भारत की इस धर्म ध्वजा का प्रतीक। अभी आपने बताया कि इसके ऊपर प्रणव है। प्रणव माने ओम, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का जो वाचक है, वो बताने वाला है, वो बीज मंत्र है, सभी मंत्रों का बीज मंत्र है प्रणव। सारा ज्ञान विज्ञान शास्त्र उसमें निहित है। और सूर्य आपने बताया तो सूर्य वंश तो रघुवंश रहा ही रहा, लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है। और बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य की ऊष्मा की आवश्यकता होती है जी। और इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रतीक हमारा भगवा ध्वज है। अच्छा, और जो वृक्ष भी जो अंकित किया गया है वो इक्ष्वाकु वंश की पहचान है। कोविदरा वृक्ष, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो इसका, मेरे ख्याल से मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर आप इसको जी नितिश आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए जी। तो जो कोविदार वृक्ष जो ध्वजा पर अंकित किया गया है, ये रघुवंशी जो हमारे राम प्रभु हैं उनके वंश की पूरी तरह से पहचान माना जाता है। एक कथा के अनुसार जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है कि जब लक्ष्मण जी से मिलने भरत जी आए, तो लक्ष्मण जी ने एक पेड़ पर चढ़कर भरत जी के ध्वजा को देखा, जहां पर कोविदार वृक्ष का चिन्ह बना हुआ था, जिससे उन्होंने पहचाना कि हाँ, मेरे ही अयोध्या से मेरे भ्राता जी मुझे मिलने आ रहे हैं। तो कोविदार वृक्ष अगर बात की जाए तो ये पूरी तरह से पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। अगर इसकी औषधीय गुणों की बात की जाए तो स्किन संबंधित, पेट संबंधित और मल मूत्र संबंधित सभी रोगों को ये समाप्त कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर इनकी पवित्रता की बात की जाए, इनकी सुगंध की बात की जाए, ये पूरी तरह से पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, यानी सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और जैसा हम बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को, इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक है। राजा इक्ष्वाकु ने जिसकी स्थापना की, और जो घर है प्रभु श्री राम का, तो इसीलिए वो प्रतीक चिन्ह वहां बना हुआ है उस ध्वजा पर। सिकता हमारे साथ बनी हुई है। सिकता जरा बताइए, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और जो ध्वजा हमने दिखाई उसे फहराएंगे रिमोट के जरिए। आपने बताया कि इस ध्वजा को फहराया जाएगा। जरा इस पूरे कार्यक्रम को हमारे दर्शकों को जरा बताइए, कैसे आगे बढ़ने वाला है? पहले प्रधानमंत्री का रोड शो है या फिर उसके बाद होगा? कैसे होगा आज का कार्यक्रम? सुचरिता, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ठीक 10 बजे लैंड करेंगे यहाँ पर, और फिर जो साकेत महाविद्यालय है वहां से वो आगे बढ़ेंगे मंदिर परिसर की तरफ। मंदिर परिसर के रास्ते उनकी स्वागत के लिए फूलों से वर्षा की जाएगी और रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ लोक कलाकारों को वहां रखा गया है, जो अपना जो आयोजन है वो उसको प्रस्तुत करते रहेंगे रास्ते भर। और फिर जब मंदिर परिसर में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा करेंगे। उसके बाद शेषावतार मंदिर जाएंगे, उसके बाद वो अन्नपूर्णा जी के मंदिर जाएंगे और फिर रामलला के पास जाएंगे। और उसके बाद करीब 12 बजे वो बटन दबेगा। उसके बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और उसका समापन भी होगा। एक तरह से ध्वज वहां लहराएगा।